बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है जी यूके में दूसरा रोज़ा और दूसरे रोज़े की तैयारी जो है वो घर में चल रही है। अभी इस वक्त जो है वो दोपहर का टाइम है और मैं यहाँ पे आई हुई हूँ अपने बच्चों को स्कूल से पिक करने के लिए। तो जी छोटे बेटे को मैंने स्कूल से कर लिया है पिक, उसका स्कूल का गेट हो गया क्लोज़ और अभी जो है वो मैंने 5 मिनट के अंदर अंदर जो है वो छोटी बेटी को पिक करने के लिए जाना है। उसके स्कूल का गेट जो है वो बस ओपन ही होने वाला है। तो उसको पिकअप करने के बाद घर में जाके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आज इफ्तारी में क्या क्या ख़ास बनाया है। और जी यहाँ पे यूके में जो है मोस्टली क्या होता है कि रोज़े में इतना एहतमाम नहीं किया जाता, क्योंकि हर कोई जो है वो बिज़ी होता है अपनी अपनी जॉब्स के ऊपर। मोस्टली लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन लकीली ये है कि मैं चूँकि हर वक्त घर में होती हूँ, हाउसवाइफ हूँ मैं, और मैं इतनी को ख़ास जॉब नहीं कर रही, सिर्फ वर्क फ्रॉम होम ही करती हूँ। तो इसलिए जो है वो मेरे लिए इफ्तारी उसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह ईज़ी है जी। तो यहाँ पे यूके में जो है ना वो लोगों के लिए रोज़े रखना और उसको फिर टाइम पे इफ़्तार करना, यानी कि घर में पूरे एहतमाम के साथ, जैसे कि हम लोग पाकिस्तान में रोज़ों को इफ़्तार करते हैं ना, वैसे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बल्कि मोस्टली जो लोग हैं वो उनको मैंने यही देखा है कि वो इफ़्तारी जो है वो अपनी जॉब्स पे ही करते हैं। और वैसे भी आजकल तो जो है वो इफ़्तारी का टाइम 6 बजे है और रास्ते में ही उन लोगों की बेचारों की इफ्तारी हो जाती होगी, क्योंकि 5 बजे उन्होंने जब जॉब छोड़नी है तो घर आते आते तकरीबन हर किसी को आधा पौना घंटा तो लाजमी लग जाता है। तो इस वजह से इफ्तारी जो है उसको पूरे एहतमाम के साथ सिर्फ करना वीकेंड्स पे ही पॉसिबल है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ जी स्कूल में, और अभी जो है वो अपनी छोटी बेटी को पिकअप कर लूँ तो फिर उसके बाद घर जाके आपको दिखाती हूँ कि आज इफ्तारी में मैंने क्या क्या बनाया है जी। तो अभी जो है वो मैंने अपनी बेटी को स्कूल से कर लिया पिक और अब जो है वो हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ जी। तो अभी घर वापस आने के बाद अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि आज इफ्तारी में क्या क्या बनाया है। आज मैंने जो आलू कीमा बना लिया था, ये मैंने जाने से पहले ही तैयार कर लिया था, और इधर जो है वो पकौड़ों का सामान तैयार हो रहा है। और साथ ही साथ जो है वो मैंने आज फ़िश फ्राई की थी, मसाला फ़िश। इसकी रेसिपी जो है ना वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसकी मैंने पहले भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, तो वहाँ से जाके अगर आप लोगों ने इसकी रेसिपी देखनी हो कि ये मसाला फ़िश मैंने किस तरह से तैयार की है, तो वो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं जी। तो यहाँ पे ये फ़िश जो है इसको मैंने सुबह से ही मसाला लगा के फ्रिज में रख लिया था, ताकि इसके ऊपर जो मसाला है वो अच्छे तरीके से सेटल डाउन हो जाए। और अब ये मैं इसको यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ। और जी फ़िश का ये होता है कि इसको फ्राई करते हुए हमेशा ऊपर से ढाँप लेना चाहिए। मैं इसको हमेशा ना ढक्कन लगा के फ्राई करती हूँ, ताकि इसके जो फ़िश का होता है ना पानी वगैरह, उसकी वजह से जो छींटे उठते हैं तो वो उससे किचन बहुत गंदा हो जाता है, और उससे मुझे बड़ी इरिटेशन फ़ील होती है कि भी बार बार जो है ना वो किचन के कैबिन्स को साफ़ करना पड़ता है। तो फिर इसलिए मैं हमेशा जो फ़िश है ना वो उसको ढक के ही पकाती हूँ। और जी यहाँ पे ये फ़िश अभी तैयार हो रही है। इन द मीनवाइल जो है वो मैंने पकौड़ों का आधा मिक्सर मैंने जाने से पहले तैयार कर लिया था, और आधा जो है अभी मैंने वापस आने के बाद उसको तैयार किया है। और जी ये फ़िश के साथ साथ जो है वो बाकी जो चीज़ें हैं, फ्राइड आइटम्स, मोस्टली जो है ना वो इफ्तारी में फ्राइड आइटम्स ही खाए जाते हैं, और उन्हीं को मैं तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे आज जो है ना वो फ़िश फ्राई की है, और साथ में समोसे हैं, और साथ में जी पकौड़े हैं, और बस यही कुछ जो कुछ नॉर्मली इफ्तारी में चलता है ना वही कुछ ही है। और साथ में मैंने आज जो है ना वो एडिशनली वो एक मिल्क शेक बनाया था एप्पल का, और सिंपली इसमें एप्पल ही मैंने लिया था और इसके अलावा कुछ भी नहीं ऐड किया। बस यहाँ पे जी ये समोसे और जो रोल्स वगैरह है ना पहले से बना के फ्रीज़ किए हुए थे, बस उन्हीं को निकाल के मैंने अब फ्राई कर लिया है। और अगर आप इसकी रोल्स की और समोसों की रेसिपी आपको चाहिए हो तो वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप जाके इसको देख सकते हैं कि मैंने ये रोल्स जो हैं वो उनको कैसे तैयार किया है। मोस्टली जो है ना वो हम लोग इफ्तारी में इतने फ्राइड आइटम्स नहीं खाते, लेकिन अभी ये है कि रमज़ान का शुरू है, अभी दूसरा रोज़ा है आज, तो फिर इस वजह से अभी कुछ फ्राइड आइटम्स के ऊपर थोड़ा ज़ोर ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे कुछ रोज़े गुजरेंगे, 2-4 रोज़े गुजरेंगे, तो फिर सब ने जो है ना वो खुद ब खुद कहना शुरू कर देना है कि भाई अब आप इतने ज़्यादा फ्राइड आइटम्स ना बनाएं, और इफ्तारी को जितना ज़्यादा सादगी में ला सकते हैं ना उतना ज़्यादा लेकर आएँ। क्योंकि शुरू के दिनों में ये होता है कि इंसान बड़ा एक्साइटेड होता है, और फिर वैसे भी ये होता है कि इफ्तारी में कुछ ऐसी चटपटी सी चीज़ें हों जिसकी वजह से जो है ना वो उसे खाना इजी रहे। और लेकिन कुछ ही अरसे में इंसान ना बोर हो जाता है 2-4 रोज़ों के बाद ही, और फिर उसके बाद ऑन एंड ऑफ ही होता है कि कभी कभी वीकेंड्स पे या कुछ ख़ास दिनों में जबकि किसी की इफ्तारी स्पेशली की हो ना, तो फिर उस वक्त हम लोग ये फ्राइड आइटम्स बनाते हैं। तो जी यहाँ पे बस मैंने समोसे और कुछ रोल्स वगैरह जो पहले से बना के रखे हुए थे इनको बस फ्राई कर लिया, और फिर उसके बाद जो है वो पकौड़े मैंने बना लिए थे, उसका मिक्सर मैंने तैयार कर लिया था, तो बस उसको बाद में मैंने फ्राई कर लिया फिर।
और जी अब ये यहाँ पे मैंने जो है वो बस समोसों और रोल्स को फ्राई करने के बाद जो है इसको यहाँ पे पकौड़ों को बस फ्राई कर लिया था। और जी पकौड़े फ्राई करने का वही तरीका है जो कि मैंने पहले भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, इसको आप वहाँ से जाके अगर चाहें तो ढाबे वाले पकौड़े बनाने का असली तरीका जो होता है ना, उसको आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, उसको फॉलो अप कर सकते हैं। तो जी ये यहाँ पे बस पकौड़े बनाने के बाद जो है वो मेरे फ्राइड आइटम्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए थे, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी फ्राई की। और फिर उसके बाद जो है बस मैंने फ्रूट चाट बना ली, और जैसे मैंने पहले बताया कि बस मिल्क शेक बनाना था तो वो बना लिया। और यहाँ पे फ्राइड आइटम्स का ये होता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्राइड आइटम्स नहीं खाए जाते, और मोस्टली यही होता है कि बस इंसान 2-4 रोज़ों के बाद जो है ना इन फ्राइड आइटम्स को छोड़ने की तरफ ही जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है और फिर बाद में तबीयत भी ख़राब होती है। और जी अब ये यहाँ पे मैं जो है वो फ्रूट चाट बनाने के लिए तैयारी कर रही थी, और इस यहाँ पे मैंने जो है वो फ्रूट्स की कटिंग स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि फ्रूट चाट जो है ना वो अगर पहले से बना के रख ली जाए ना तो फिर ये बनानास जो है ना वो थोड़े थोड़े ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए मेरी हमेशा प्रेफरेंस यही होती है कि मैं फ्रूट चाट को एंड पे जाके ही बनाऊँ, तकरीबन आधा घंटा पहले, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर उसके बाद क्या होता है कि जब ये फ्रूट्स अपने कलर चेंज कर लेते हैं ना तो फिर खाने को दिल नहीं करता। और फ्रूट चाट जितनी ज़्यादा फ्रेश हो ना और उतनी ही ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में, और ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। तो फ्रूट चाट जो है ना इसको मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि रमज़ान में फ्रूट चाट का एहतमाम लाजमी किया जाए। अच्छा जी, फ्रूट चाट बनाने की जो डिटेल में रेसिपी है ना वो मैं अपनी आने वाली अगली वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि 2-3 तरीके की फ्रूट चाट जो है उसको बनाना कितना ज़्यादा इजी होता है, और उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ना वो मैं बड़ी ही सिंपल तरीके से फ्रूट चाट बना रही हूँ, क्योंकि ख़ुद भी मेरे पास टाइम कम था, और लेकिन ये कि मैं मोस्टली इसी तरीके से फ्रूट चाट खानी पसंद करती हूँ। जो क्रीम वाली फ्रूट चाट होती है ना वो भी मुझे थोड़ी हैवी ही लगती है, तो फिर इसलिए मैं उसको इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करती। सिर्फ जब किसी की इफ्तारी वगैरह की हो ना, कोई मेहमान आ रहा हो, तो फिर मैं ख़ास तौर पे उसको बनाती हूँ। अदरवाइज़ जो है ना मैं नॉर्मली इसी तरीके से फ्रूट चाट बनाने को प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये खाने में एक तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, और दूसरा ये इतनी ज़्यादा हैवी नहीं होती ना। और बस अपनी चॉइस के आप लोग फ्रूट्स ले लें जो भी आप लोगों को पसंद हो। मैंने यहाँ पे बनाना लिया है, एप्पल लिया, कीवी है, और साथ में ग्रेप्स हैं, पोमीग्रेनेट्स वगैरह हैं, और साथ में मैंने कुछ खजूरें इसमें काट के डाल दी थी। खजूरों से की वजह से ये है कि थोड़ा टेस्ट ना ज़्यादा अच्छा आना शुरू हो जाता है। और फिर उसके बाद मैंने इसमें बस थोड़ी सी शुगर ऐड की, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, और थोड़ा सा इसमें चाट मसाला डाल के, तो बस ऊपर से मैंने जो है ना वो कोई भी आप जूस लेके उसको ऐड कर लें। जूस में मैंने यहाँ पे जो है वो मैंगो जूस लिया था, क्योंकि मुझे ऑरेंज जूस का टेस्ट इतना ज़्यादा वो नहीं अच्छा लगता ना, थोड़ा खट्टा खट्टा हो जाता है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे मैंगो जूस ही दे के उसको बस थोड़ा सा, यानी कि आप कह लें 3 से 4 टेबलस्पून के करीब इसमें ऐड कर लिया था। और दूसरा ये कि फ्रूट्स अपना भी पानी छोड़ देते हैं, उनका अपना एक टेस्ट होता है। अगर हम लोग इसमें मज़ीद मसाले वगैरह ऐड करें, नमक मिर्चें ऐड करें या कुछ और चीज़ें ऐड करें ना, तो वो उसका टेस्ट, जो फ्रूट्स का ओरिजिनल टेस्ट होता है ना, वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो मेरी मोस्टली प्रेफरेंस यही होती है कि मैं फ्रूट चाट को ना, फ्रूट्स का ओरिजिनल टेस्ट जो है ना उसी को बरकरार रहना चाहिए। तो बस इसलिए मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से ये फ्रूट चाट बनाई थी। आप लोग भी इस तरीके से बना के देखें, यकीन माने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना ये बड़ी टेस्टी किस्म की फ्रूट चाट बनती है, और बड़ी बड़ी ही जल्दी ये फ्रूट चाट बन के तैयार हो जाती है। इवन ये इतनी ईजी है बनाना इसको कि जो यंग गर्ल्स हैं ना वो भी इसको रेसिपी को बड़ी इजीली बना सकती हैं। जो बेटियां होती हैं ना आपकी, वो अगर आप उनको कहें ना कि आप फ्रूट चाट बना लो, तो इस रेसिपी को फॉलो करते हुए वो बड़े ही अच्छे तरीके से बड़ी ईजिली इस फ्रूट चाट को बना के रेडी कर लेंगी। जी तो यहाँ पे हो गई हैं फ्रूट चाट तैयार। और जी यहाँ पे यूके में जो है ना वो इफ्तारी का टाइम बहुत, यानी कि शॉर्ट टाइम पीरियड में मुझे ना ये इफ्तारी आजकल तैयार करनी पड़ रही है, क्योंकि जो इफ्तार का टाइम है ना वो तकरीबन 6 बजे है, यानी कि 6:05 पे या 7-8 पे रोज़ा जो है ना वो इफ्तार हो जाता है। और बच्चों को जो है वो स्कूल से पिकअप करने के बाद ही जो है ना वो भरपूर तरीके से इफ्तारी की तैयारी शुरू होती है। तो इसलिए इबादत का टाइम बहुत ही कम हो जाता है। तो मैं ये उन लोगों को बता रही हूँ कि वो लोग जो कि यहाँ पे यूके में रह रही हैं, मेरी बहनें, तो वो काम करते हुए ना साथ साथ ज़िक्र अज़कार करती रहा करें, यानी कि काम के दौरान भी ना आप दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ते रहा करें, या सूरह कौसर जो है उसका विर्द करते रहा करें, या छोटे छोटे जो सूरतें होती हैं ना उनको बस पढ़ते रहा करें। इससे ये कि एक तो आपको काम करने में बड़ी आसानी हो जाती है, दूसरा आपको काम का इतना बर्डन नहीं महसूस होता, और तीसरा ये है कि आपका जो ज़िक्र है ना वो हर वक्त जारी रहता है। क्योंकि अगर आप कहें ना कि भी हम रोज़ों में जो है वो बैठ के बाकायदा तौर पे अपनी इबादत को जारी रखें, तो वो इशा के बाद ही पॉसिबल है।
उससे पहले तो पॉसिबल नहीं होता हाउसवाइफ्स के लिए या जो मम्स होती हैं उनके लिए। तो इसलिए मैंने यही इसका सोल्यूशन निकाला हुआ है कि मैं जितना भी टाइम इफ्तारी के लिए रहती हूँ ना किचन में, 2-3 घंटे, मोस्टली 2 घंटे ही मेरे लगते हैं कि मैं इस सारा काम जो है ना उसको कर लूँ। तो ये 2 घंटे मुझे यही होता है कि मैं बस ना इस टाइम पीरियड में जो है ना वो साथ साथ दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ती रहूँ। इससे ये कि इबादत भी होती रहती है और आपका काम जो है ना वो भी करना ईज़ी हो जाता है। आप जब किसी चीज़ में बिज़ी हो ना तो फिर टाइम गुजरने का आपको पता भी नहीं चलता। और ये इसी असना में देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इफ्तारी जो है वो बन के हो गई है तैयार। टेबल जो है वो सज गया है इफ्तार का। और जी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही मज़ेदार किस्म की इफ्तारी जो थी वो बन के हुई थी तैयार। यहाँ पे जी मैंने चिकन पुलाव बनाया है, आलू कीमा है और साथ में कुछ समोसे हैं, रोल्स वगैरह हैं, फ़िश फ्राई की थी और फ्रूट चाट है साथ, और पकौड़े बनाए थे, और ऑब्वियसली साथ में कुछ रूह अफ़ज़ा वगैरह है। और जी साथ में मैंने आपको बताया कि मैंने सेब का मिल्क शेक बनाया था, तो वो था जी इफ्तारी में। और अल्लाह का बड़ा बड़ा शुक्र है कि जी उसने हमें इन नेमतों से नवाजा है। और बेशक इंसान जो है ना रोज़ा अल्लाह ही के लिए रखता है, और अल्लाह ताला ने ये वादा किया हुआ है कि उसको अजर लाजमी मिलेगा। तो उस अजर में से सबसे बड़ा जो उसको खुशी मिलती है ना वो इफ़्तार के टाइम पे मिलती है। और ये मेरा यकीन है कि इफ़्तार के में इंसान के पास ना उसके खानों में ऐसा जायका आ जाता है, ऐसी नेमतें और बरकतें आनी शुरू हो जाती हैं कि खुद ब खुद खाना ना अच्छा बनना शुरू हो जाता है कि रोज़ादार जो है ना वो उसको बड़ी ही ईज़िली खा ले। तो जी ये एक अल्लाह की तरफ से दी गई बड़ी नेमत होती है, और इसके बाद जो अजर अल्लाह ने रोज़ेदार को देना है वो तो वो खुद ही जानता है, और रोज़े क़यामत ही मिलेगा। तो होपफुली आपको आज की ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। और जी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।